नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने कृषि नीतियों को लेकर विस्तार से बताया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने तिल यानी मस्सा के बारे में बताई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। भारत में कृषि नीतियां 70% आबादी कृषि से जुड़ी गतिविधियों में हुई है लगी। आजीविका की सबसे बड़ी संख्या भारत में कृषि पर निर्भर है। 70% आबादी कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में लगी हुई है। भारत वैश्विक उत्पादन का 25%, 27% वैश्विक खपत के साथ उपभोक्ता और वैश्विक आयात के 14% के साथ आयातक के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत क्षेत्रीय और राज्य स्तर दोनों स्तर के उत्पादन में रुझान स्थापित कर रहा है। कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के प्रबंधन और आजीविका को बढ़ावा देने और इसमें सुधार के लिए सरकार ने उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए प्रभावी विभिन्न नीतियां प्रदान की है। ऐसे ही एक प्रभावी नीति मूल्य नीति है, जिसमें किसानों के लिए मूल्य समर्थन 1960 के दशक के मध्य में कृषि विकास और खाद्य नीति का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसने किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने की मदद की, उत्पादन को अधिकतम करने के लिए नई तकनीक के साथ पेश किए, उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के बीच बाजार मूल्य बनाए रखना और कीमतों में उतार चढ़ाव को एक सीमा में बनाए रखना। इसका सामना करने वाली एकमात्र समस्या यह है कि उपभोक्ता और किसानों दोनों के लिए खाद्य कीमतों को बनाए रखने के लिए दूसरा कृषि उपकरणों और दानों का सब्सिडी प्रदान कर रहा है। भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है और अपनाया है। यह कई क्षेत्रों में शामिल किया गया है, लेकिन किसानों की आर्थिक भलाई पर केंद्रित है। इसमें परिसंपत्ति सुधार, जैव प्रौद्योगिकी और आईसीटी का उपयोग, जय सुरक्षा प्रणाली, बीज और मृदा स्वास्थ्य, ऋण, बीमा, किसानों के लिए उच्च समर्थन मूल्य और खाद्य सुरक्षा टोकरी का भी इस्तेमाल शामिल है। सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया है और ब्याज दर घटाई है, जिससे किसानों को प्रत्येक फसल के लिए 50,000 तक के बैंक ऋण पर 9% की ब्याज दर से भुगतान करना पड़ता है। पहले उन्हें 14 से 18% की दर से भुगतान करना पड़ता था। ग्रामीण भंडारण योजना नामक ग्रामीण गोदामों के निर्माण, जीर्णोद्धार और विस्तार की योजना 2001 में शुरू की गई थी। इससे फार्मर्स को अपने भोजन को लंबे समय तक स्टोर करने और अच्छी कीमत पर बाजार में बेचने में मदद मिलेगी। राज्य कृषि बीमा योजना ने सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट रोग और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के हुई फसलों के नुकसान से बचाया। फिलहाल यह योजना 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू की गई है। बीज फसल बीमा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरांचल द्वारा लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 की मुख्य विशेषता में पौधों की नई और उन्नत किस्मों का विकास, गुणवत्ता बीजों के समय उपलब्धता, बीजों का अनिवार्य पंजीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, गुणवत्ता आश्वासन, बीज उद्योग का बढ़ावा देना, बीज डीलरों के लिए लाइसेंसिंग को समाप्त करना, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीजों की आयात की सुविधा, बीज के निर्यात के लिए प्रोत्साहन और बीज बैंकों और राष्ट्रीय बीज ग्रिड का निर्माण शामिल है। इन नीतियों से देश भर में कई किसानों को लाभ हुआ है, फिर भी अभी भी कई चिंताएं हैं, जिन्हें नई और अधिक जवाबदेही नीतियों के निर्माण के साथ दूर करने की सख्त जरूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। आपके अंगों पर दिखने वाले तिल का सेहत से क्या है नाता, जाने इसके पीछे का विज्ञान। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर या शरीर के किसी हिस्से में काले या भूरे रंग का उभरा निशान होता है। इसे तिल, मस्सा या अंग्रेजी में मोल कहा जाता है। गालों पर या होठों पर
छोटे तिल के खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन बड़े से या ज्यादा संख्या में हो तो खूबसूरती कम कर देते हैं। भारतीय परिदृश्य में तिल के अलग अलग मायने बताए गए हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में तिल होने का संबंध धन प्राप्ति, शादी, संतान सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। तिल का होना संयोग या भाग्य से जोड़े जाने से इससे वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। मेडिकल साइंस में तिल का संबंध पिगमेंट मेलानिन से बताया जाता है, जो कि शरीर के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। मेलानिन ऐसा पिगमेंट है जो हमारे शरीर के कई सारे सेल्स से बना होता है। इसे मेलानोसाइट्स कहा जाता है, जो हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन निर्धारित करता है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में मेलानोसाइट्स के आने पर तिल बनते हैं। हमारे जीन्स से तो इसका संबंध होता ही है। कई बार डायबिटीज के कारण भी तिल होते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी तिल होता है। आपके चेहरे या शरीर पर एक तिल भी हो सकता है, कई जगह पर हो सकता है, या फिर एक जगह पर एक सारे तिल भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जन्म से ही तिल होता है। कई लोगों को 30 साल की उम्र तक भी तिल निकलते हैं। वहीं समय के साथ तिल गायब भी हो जाते हैं। तिल का गहरा रंग समय के साथ हल्का भी होने लगता है और लाइट भी होने लगता है। वक्त बीतने और उम्र बढ़ने पर तिल गायब भी होने लगते हैं। कई जगहों पर तिल खूबसूरती भी बढ़ाते हैं, तो कई बार यह खूबसूरती बिगाड़ भी देते हैं। कई तिलों में बाल भी उगाते हैं। हालांकि वैक्सिंग या थ्रेडिंग से इसे आसानी से निकाला जा सकता है। शरीर में ज्यादा तिल कैंसर के कारण भी बन सकता है। मेलानोमा यह एक प्रकार का स्किन कैंसर होता है। हालांकि रिसर्च में यह साबित हो चुकी है कि 3164 मामलों में से महज एक ऐसा मामला सामने आता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।